Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि वो कश्मीर में 1 साल से या पता नहीं 5 महीने से 6 महीने से इंटरनेट बंद है और वहां पे 2G चल रहा है और ये हो रहा है वो रहा है। लेकिन आप अजीम लोग क्या कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए ना, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान में आयात बलोच को मार दिया गया, बिल्कुल दिन दहाड़े उसके माँ बाप के सामने। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आप गायब हो गए, थोड़े दिन की न्यूज चली, फिर वो भी गायब हो गई। वहां पे मिसिंग पर्सन्स जो है उसका क्या किया है आपने? कुछ नहीं किया। अब वो इसी तरह से लोग गायब हो जाते हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके माँ बाप उनकी पिक्चर लेके सड़क पे बैठे रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मीडिया को इजाजत ही नहीं है कि वो कवरेज कर सके। मीडिया वहां पे जा ही नहीं सकता अपनी मर्जी से बलूचिस्तान में। अभी गए थे हामिद मीर, जितनी गोलियां हामिद मीर साहब ने खाई है वो दोबारा नहीं खाना चाहेंगे। तो इसलिए जब वो गए थे तो उन्होंने ये दिखाया कि क्रिकेट स्टेडियम बना दिया है फौज ने, और फौज ने ये कर दिया है वो कर दिया, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं बताया कि वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनको पानी नहीं है पीने का। वहां पे बलूचिस्तान जैसी जगह पे भी इंटरनेट बंद है, वहां पे आम पब्लिक आराम से नहीं जा सकती। आपने मुझे अक्सर देखा है कि मैं फखर यूसुफजई के साथ शोज करती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि आप इधर चले जाओ, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ उधर चले जाए, तो शहर के किसी भी इलाके में वो चले जाते हैं। और उसके बाद KPK के लिए भी वो तैयार है, लाहौर भी वो जाने को तैयार है। लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर हम इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे अभी कि हम फखर से रिक्वेस्ट करेंगे फखर आप जरा बलूचिस्तान जाकर रिपोर्टिंग कर दें। क्यों? इसलिए कि हमें पता है वहां क्या होगा। या तो हमें उनकी मर्जी से काम करना होगा कि जो वो बता रहे हैं, जो वो अपने कारनामे गिना रहे हैं, हम वही दिखाएं। लेकिन आम लोगों की बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी इजाजत नहीं है। वहां पे इतना ज्यादा आप लोगों ने होल्ड करके रखा है तो वहां की आम पब्लिक ना तो बाहर निकल सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द ही बलूचिस्तान की विजिट पे जाएं और हम वहां से बिल्कुल सही सही पिक्चर आपको दिखा सकेंगे वहां पे असल में हो क्या रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो उनके यानी वहीं से सुई गैस और इस तरह की सारी चीजें वहीं से निकाल के पंजाब में पहुंचा देते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं देते जो वहां के मकामी लोग हैं। हमने बड़ा शोर मचा के रखा हुआ है जी, सी पैक सी पैक सी पैक। तो सी पैक भी तो आप बलूचिस्तान साइड पे ही गवादर की तरफ ही बना रहे हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि उससे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। वहां से इसी तरह के लोगों को फायदा होगा जो उस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। सब कुछ जानते हुए भी आपने जो है आपने ये नहीं कहा आसिम सलीम बाजवा से कि भाई जब तक आपके केसेस क्लियर नहीं हो जाते तब तक के लिए आप रिजाइन कर दें और आप हट जाएं इस प्रोजेक्ट से। वो पूरी तरह से उस प्रोजेक्ट के साथ लगे हुए हैं और उनको खुद को भी ये महसूस नहीं हो रहा कि जी मुझे। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। रिजाइन कर देना चाहिए जब तक मैं क्लियर ना हो जाऊं ना। पहले तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी यूरोप में तो किसी के ऊपर गलत इल्जाम भी लग जाए तो वो रिजाइन करके साइड पर हो जाता है और उसके बाद जब वो क्लियर होता है तभी आता है। तो जी वो यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे वो चीजें? आप यहाँ पे क्यों आपकी हिम्मत नहीं हो रही? तो आप होते कौन है कि आपने उनका रेजिग्नेशन जो है वापस कर दिया? क्यों? किस लिहाज से? किसका? पाकिस्तान का पैसा ही दिया है ना बाहर, पाकिस्तान का ही पैसा खाया है ना उन्होंने। और अगर नहीं खाया तो वो साबित कर दे, सिंपल। हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे वो साबित कर दे कि उन्होंने सब कुछ नहीं किया। और उनकी जो यानी शाहजेब के शो में आके भी वो फोन रख के चले गए थे, तो फोन रख के कौन जाता है? वही जाता है ना जिसके पास जवाब नहीं होता। लेकिन खैर हम दोबारा आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान के बारे में जो कुछ सुना जाता है, जो कुछ कहा जाता है, जो इंटरनेशनल मीडिया कहता है बहुत हद तक सही है। ये तो हम ही लोग हैं कि हम जाकर और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मुकर जाते हैं, वो हमारी भी मजबूरी है कि हम क्या करें, वहां जाके डिफेंड जो करना होता है। लेकिन आपने बलूचिस्तान को इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो आगे आके बात कर सके, वो अपनी मर्जी से रह सके। आपने वहां को क्यों इंटरनेट बंद किया? मुझे बताइए ना।
क्यों इंटरनेट बंद है बलूचिस्तान में? क्यों बलूचिस्तान में हयात बलोच और उस तरह के लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं दिन दहाड़े सड़क पे और कोई पूछने वाला नहीं है? कहाँ गए वो एहलकार जिन्होंने गोली मारी थी? कहाँ गए वो सब लोग? उसके बाद आप लोग करते क्या है, एक और नया इशू खड़ा कर देते ताकि सारा ध्यान उस तरफ चला जाए और पीछे से जो आपकी करप्शन, जो चोरियां और जो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें जो आप लोग करते हैं बलूचिस्तान में और बाकी के सारी कंट्री में, उसके ऊपर लोगों का ध्यान ही ना जाए। इसीलिए आपने जो है ये ताकि ये सारी करप्शन केसेस और सारा कुछ बलूचिस्तान में जो गलत हो रहा है उसके ऊपर कोई बात ना करे, उसके लिए शिया सुन्नी फसादात खड़े कर दिए हैं। हमारे टीवी चैनल्स को भी बलूचिस्तान पे बात करनी चाहिए, जो वो नहीं करते। वो इधर ही इधर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसी में गोल 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 घूमते रहते हैं। जब कोई कुछ बोले तो जी कैसे बोल दिया, आप तो मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं, आप तो गद्दार हैं। सबसे पहले गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। जो जेंट्स होते हैं उनको तो खाली उठा उठा के ले जाते हैं सर, और फीमेल जर्नलिस्ट जो है उनको कुछ नहीं हो पाता, तो उनको उठा के तो ले जा नहीं सकते, ये कि बड़ा नाम खराब हो जाएगा, तो उनको ये गोलियां मरवा देते हैं कि ठीक है इसको गोली मार दो। अभी तक कराची में भी जो फीमेल जर्नलिस्ट थी उनको भी मारा गया, उसके बाद बलूचिस्तान में फीमेल जर्नलिस्ट जो थी उसको गोली मार दी, और इसी तरह से कई फीमेल जर्नलिस्ट है जिनको अभी तक ये गोली मार चुके हैं। क्योंकि अगर उठा के ले जाएंगे तो ज्यादा नाम खराब होगा ना, तो बेटर यही है कि गोली मार दो।